my dear students. I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So today we are going to start our new chapter number 2, structure of atom. इस चैप्टर के बारे में या इसके कुछ कंटेंट के बारे में मैं आपको कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में भी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ. यहाँ पर हम कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले एटम क्या होता है. एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, यू नो वेरी वेल. और एटम्स जो है अगर सिमिलर एटम से जो सब्सटेंस बना होता है दैट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट इज़ अ प्योरेस्ट सब्सटेंस. एलिमेंट जो है इट मे एंड मे नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली. ये फ्री फॉर्म में भी रह सकता है और फ्री नहीं भी रह सकता. जनरली ये किसी न किसी अदर एटम से बाइंड अप रहता है. एटम कंसिस्ट ऑफ 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बट द 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स. एटम जो होता है वो बहुत सारे स्मॉलर और भी उससे भी छोटे. एटम खुद एक स्मॉलर पार्टिकल है और उससे भी छोटे पार्टिकल से ये बना होता है जो कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम की आइडेंटिटी को बनाते हैं. दैट इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी. इम्पॉर्टेंट है कि जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी किसने की और इनके ऊपर क्या चार्ज होता है और मास क्या होता है इनका. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इनकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? थॉमसन ने की थी. इनके ऊपर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरीके का चार्ज होता है? नेगेटिव. जिस तरीके से हम इस तरीके से लिखते भी हैं, ठीक है, नेगेटिव. उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास जो होता है वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31. प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी ये किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी. और चार्ज जो है प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिडिल पार्ट ऑफ द एटम, सेंटर पार्ट, तो सेंटर पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं. ठीक है, मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ आपको. तो प्रोटॉन जो है इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज और कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इन द न्यूक्लियस. ठीक है, क्लियर है आपको? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. इसका जो मास है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27. ये इसके ऊपर चार्ज होता है. न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चार्विक ने की थी. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है. इट्स मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27. द यूनिट चार्ज अब आप देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. उनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की मिशेल फैराडे जो है उन्होंने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. Michael Faraday showed that the electricity is passed through a solution of an electrolyte. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है. अपने आयंस में, जैसे NaCl है तो NaCl को वाटर में अगर हम इसका एक सोल्यूशन बनाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा. तो ये भी क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है. केमिकल रिएक्शन अकर द इलेक्ट्रोड. अब इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर क्या होगा? एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया. जो सेल होता है ना आपका, उसका एक प्लस पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है. ठीक है, उसी तरीके से हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और बीकर में एक रोड लगाई और दूसरी भी रोड लगाई. एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाली रोड को क्या बोलते हैं? एनोड. क्या बोलते हैं? एनोड. और नेगेटिव चार्ज वाली रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड. क्या बोलते हैं?
कैथोड कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस तरीके की इन्होंने एक ट्यूब बनाई, ये दिखाई दे रही है आपको एक ट्यूब। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो यहाँ पर मैं ये टिक लगाया हुआ, ये क्या है, एनोड, और ये वाला क्या है, कैथोड, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो केमिकल रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, विच रिजल्ट द लिबरेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड है और कैथोड है, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन में या तो कुछ ना कुछ चीज़ लिबरेट होती है, मतलब निकलती है, या फिर किसी चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है। तो कैथोड या एनोड पर कुछ ना कुछ जमा हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई गैस लिबरेट होगी। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन हैज़, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो इन्होंने ट्यूब ली, दैट इज़ द, ये क्या है, कैथोड ट्यूब है ये। यहाँ पर अ कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ द ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेज ऑफ मेटल। यहाँ पर जो कैथोड रे ट्यूब है ये किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है, जिसमें कि दो प्लेट्स लगाई गई हैं, किसकी, मेटल की। कोल्ड इलेक्ट्रोड, इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि इस तरीके से एक ट्यूब बनाई गई है, जिसमें कि यहाँ पर इस तरीके से दो पीस लगाए गए हैं, इस तरीके से दो पीस लगाए गए हैं। ये तो क्या होगा, नेगेटिव मतलब कैथोड, और ये क्या है, पॉजिटिव। और ये जो बनाई गई है रेड कलर से मैंने, ये किससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है, ये ग्लास से बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको एक कनेक्ट कर दिया है हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक कैथोड रे ट्यूब तैयार हो गई है यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर cold electrodes scaled in it, the electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure। अब यहाँ पर हम प्रेशर क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया है, जिसमें कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। फिर थोड़ा थोड़ा और प्रेशर कंडक्ट करेंगे, फिर और प्रेशर कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर बहुत ही कम प्रेशर पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत ही कम प्रेशर पर। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होगा। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय द इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ पर इस तरीके की एक सिचुएशन लगाई जाती है, इस तरीके से एक सिस्टम बनाया जाता है, जिससे कि हम प्रेशर को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। कहाँ गया, When sufficient high voltage is applied across the electrode, current start flow through a stream of particles moving the tube from negative electrode to positive electrode। जब इस एक एडजस्टेबल प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये ध्यान रखना है आपको कि ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये नेगेटिव था। ठीक है, तो नेगेटिव से क्या जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, किसकी तरफ जाने लगेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। और जब इस तरीके से डायरेक्ट जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ, मान लीजिए कि मैं कैथोड हूँ, ठीक है, और आप क्या है, एनोड हैं, तो मेरी तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर टकराएंगे और वहाँ पर एक फ्लोरोसेंट बन जाएगा, वहाँ पर एक इस तरीके से इम्प्रेशन बन जाएगा कि आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे यहाँ पर किसी की बम्बार्डिंग हो रही है। मूविंग ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, उनको क्या बोला गया, कैथोड रेज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कैसे थे ये पार्टिकल्स नेगेटिव थे, कैसे थे, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज थी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा ये किस लाइन में वो करते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, अगर रेज मेरी तरफ, मैं कैथोड हूँ, आपकी तरफ एनोड है, तो आप मेरी तरफ से रेज आ रही है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ये हमेशा कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी।
When he placed an object on the path of cathode rays, he exact shadow was produced behind it, shows the cathode rays travel in a straight line. तो इन्होंने एक यहाँ पर एक इस तरीके का ऑब्स्टिकल रखा जिससे कि क्या बने, उसकी परछाई बने, एक शेडो बने. और शेडो कब बनेगी, जब जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगी. दे हैव पार्टिकल नेचर, और इनकी नेचर भी कैसी होती है, पार्टिकल्स. मतलब ये जो रेज हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई होती है. कैथोड रेज स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं, और वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स. When wheel was placed in their path, he started rotating. अब यहाँ पर क्या क्या कैसे पता लगा कि इन्होंने एक व्हील रख दिया, छोटा सा बहुत लाइट वेटेड व्हील रखा जिसको कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, एक ने पुश किया तो वो थोड़ा सा घुमा, दूसरे ने पुश किया थोड़ा और घुमा. इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और उस व्हील पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और जिस वजह से वो रोटेट होता जा रहा है. दे हैव हीटिंग इफेक्ट, ये एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. व्हेन दीज रेज स्ट्राइक्स विद अ मेटल सरफेस, अब जो एनोड है उसके वहाँ पर क्या लगा रखी है, मेटल सरफेस लगा रखी है, तभी तो उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट बन गया, एक इम्प्रेशन बन गया, इट बिकम्स हॉट. तो यहाँ पर हमने कैथोड रेज के बीच में अब मेटल सरफेस लगाई तो वो मेटल कैसी हो जाती है, हॉट हो जाती है. मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिससे गर्म हो जाती है. तो उसी तरीके से जब कैथोड रे इसके ऊपर बम्बार्डिंग होती है तो ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. दस कैथोड रेज हैव द हीटिंग इफेक्ट. तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं दे हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मतलब किसी को वो जो आपने फिल्म लगा रखी है बीच में मेटल की, उसको क्रॉस करती हुई आगे निकल जाती है, उसको बोलेंगे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइंग विद अ हार्ड मेटल सरफेस. एक्स रेज भी अगर और ज़्यादा हार्ड मेटल होगी तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती है ये. द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ मास डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस. ऑरिजिन ऑफ इसका डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. तो यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और मास है ये किसी भी गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज, दीज रेज आर प्रोड्यूस एट द कैथोड एंड द स्पेस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस. ठीक है, अब यहाँ पर आयोनाइजेशन ऑफ गैस मतलब गैस जो है वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो गई है. तो इस तरीके से कैथोड रेज का प्रोडक्शन हुआ और वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया. ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एनोड रेज के